उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? ए 2/3, बी -1.5, सी 15% एंड डी 0.7। तो आंसर हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से ऑलवेज बढ़कर होगी, 1 से लेस देन होगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2/3। अगर हम इसका डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.66666। यानी कि अगर हम इक्विवेलेंट लिखें तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 67 अप्रॉक्सीमेट। तो देखो 0.67 लेस देन 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। 15%, अगर हम परसेंटेज की साइन निकाल दे तो 15 के अपॉन क्या लिखना पड़ेगा? 100, 15/100। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? 0.15। ये भी देखो 0 से बड़ी वैल्यू है और 1 से छोटी, यानी कि इट इज पॉसिबल। 0.7 है, इट इज ऑलरेडी बिटवीन 0 एंड 1, सो इट इज पॉसिबल। बट -1.5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोबेबिलिटी नेवर बी अ नेगेटिव। कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बी -1.5। ओके, चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई? याद करो, नॉट ई यानी कि इट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये किसका सम हो गया? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम हो गया। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला क्या है? P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू दी गई है? देखो तो P ऑफ E की। तो हम P ऑफ E की जगह पे क्या लिखेंगे? 0.05। तो अगर हमें वैल्यू P ऑफ नॉट E की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है P ऑफ E यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस। यानी कि P नॉट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ E। और P ऑफ E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.05, यानी कि 1 माइनस 0.05। जब भी हम 1 माइनस 0.05 करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 0.95। क्या रहेगा? 0.95। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 0.95। जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड में है तो आपको आंसर भी वर्ड में ही देना होगा। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपका पूरा नहीं कर देना है। हमें क्वेश्चन किस में पूछा गया था? वर्ड में। तो आंसर भी लास्ट में आपको कैसे लिखना पड़ेगा? इस तरह से वर्ड में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मतलब एक बैग है और उस बैग में ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी गई है और किसी भी फ्लेवर की कैंडी उसमें नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। और मालिनी क्या करती है? उस बैग में बिना देखे, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, एक कैंडी बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट? और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि जो वो कैंडी बाहर निकालती है वो क्या होगी? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड सेकंड क्वेश्चन इज अ लेमन फ्लेवर कैंडी। पहले ही हमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है। तो कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक बैग है, उसमें मान लो कि आपके पास लेमन फ्लेवर की चॉकलेट्स है और उसमें से आप जादूगर तो है नहीं कि आप उसमें से हाथ डाल के बाहर सबको निकाल के दिखाओगे, देखो ये किसी और फ्लेवर की कैंडीज निकल आई।
होगा पॉसिबल? कभी भी नहीं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी वो क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी है और उनमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बाहर निकाली जाए। और सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो हमने पहले भी बोला था और यहाँ पे भी लिखा है कि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, तो आप कोई भी कैंडी निकालोगे वो कौन सी होगी? लेमन फ्लेवर की ही होगी। यानी कि सभी के सभी कैंडीज लेमन फ्लेवर की है, आप कोई भी निकालो तो कौन सी निकलेगी? लेमन फ्लेवर। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी आप यू गेट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, मतलब सभी लेमन फ्लेवर की कैंडी है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? सर्टेन या तो श्योर इवेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Okay, what is the probability that the 2 students have the same birthday? Okay, तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उनमें से 2 स्टूडेंट्स की बर्थ डेट सेम नहीं है। देखो नॉट बोला है, 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, मतलब 3 में से कोई भी 2 बच्चों की बर्थ डेट सेम नहीं है। ख्याल आया? तो हमें क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ओके, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें दोनों बच्चों की बर्थ डेट सेम हो। तो देखो कौन सा वर्ड आया? नॉट। नॉट जब भी वर्ड आता है तो ये कौन सी इवेंट हो जाती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन सी हो जाती है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में हम या तो P ऑफ E फाइंड आउट करते हैं या तो P ऑफ नॉट E फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं आंसर में, प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट वर्ड की वजह से ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हो गई? प्रोबेबिलिटी नॉट E। किसकी वजह से? नॉट वर्ड की वजह से। और वो कितनी है? 0.992। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर हैविंग सेम बर्थडे, यानी कि हैविंग यानी कि ये पॉजिटिव बात की गई है। पॉजिटिव यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ E। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ E। ओके, तो हम P ऑफ E अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E हमें क्या दी है? 0.992, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? P ऑफ E। तो हम क्या करेंगे? P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P नॉट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। नॉट E वैल्यू कौन सी है? 0.992। यानी कि जब भी हम 1 में से 0.992 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.008। क्या आंसर होगा? 0.008। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 लाल कलर के बॉल्स है और 5 ब्लैक कलर के। अब आप जब भी आपको ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी नंबर दिया है वो खास करके डेटा हमें निकालना है। जहाँ पे नंबर है वहाँ पे आपकी नज़र और सोच दोनों रुक जानी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मेरे पास नंबर आया 3, तो क्या बोलता है? 3 क्या लिखा है? रेड बॉल्स, यानी कि रेड बॉल के नंबर कितने हैं? 3। उसके बाद नंबर क्या आया? 5 के बाद क्या लिखा है? ब्लैक बॉल्स, यानी कि ब्लैक बॉल्स जो है वो कितने हैं? 5 है। समझ में आया? चलो
मतलब आपको डेटा जब भी निकालना है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपको उसमें नंबर कहाँ पे दिए है और उस नंबर के आगे और पीछे क्या लिखा है वो खास समझना है। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब हमें बैग में बिना देखे किसी एक बॉल को बाहर निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है जब भी हम बॉल निकालते हैं वो बॉल क्या होना चाहिए, रेड, एंड सेकंड नॉट रेड। तो देखो यहाँ पे रेड और नॉट रेड, तो हमें पता चल गया ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल कितने हुए, 8 बॉल्स। मतलब बैग के अंदर कितने बॉल हुए, टोटल 8 बॉल्स है। और उसमें से हमें कौन से बॉल को निकालना है, रेड को। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो अगर हम सॉल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, जिसे हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई। क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई। ओके, तो पी ऑफ ई के लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले क्या लिखना पड़ेगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या होगी, टोटल बॉल्स कितने हैं, 8, उसे हमें नीचे लिखना है। कहाँ पे लिखना होगा, नीचे। और रेड बॉल्स कितने हैं, 3, उसे हमें कहाँ लिखना होगा, ऊपर। यानी कि हमारी जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स वो क्या हो गई, 3/8। क्या हो गई, 3/8। समझ में आया। फिर से सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखना है, कितने हैं टोटल वो लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके लिए आप पी ऑफ ई या तो पी ऑफ ई या तो पी ऑफ नॉट ई, जिस तरह से कंडीशन है उस तरह से हमें लेना। यहाँ पे रेड है इसलिए पी ऑफ ई, नॉट रेड है उसके लिए हम पी ऑफ नॉट ई लेंगे। उसके बाद हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, टोटल जो बॉल है वो नीचे, उनमें से रेड बॉल जो है उसके नंबर ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच इज़ नॉट रेड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट रेड, यानी कि वो लाल रंग का नहीं होना चाहिए। नॉट की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, पी नॉट ई। क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। जैसे रेड बॉल की थी तो हमने क्या लिखा था, पी ऑफ ई, वैसे ही नॉट रेड के लिए हम क्या करेंगे, पी नॉट ई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला क्या है, पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये जो है पी ऑफ ई यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ई। यानी कि पी ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास आगे पहले क्या थी, याद करो। चलो, पी ऑफ ई की वैल्यू क्या थी, 3/8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p बाई ई की जगह पे क्या हम लिखेंगे, 3/8। अब हम एलसीएम लेंगे, 8 1 जा 8, माइनस का माइनस, 3 का 3, एंड डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 8। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और अपॉन 8। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि नॉट रेड बॉल्स क्या हो जाएगी हमारी, 5/8। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हमें बाकी के भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा।